चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो मैंने कुछ बेसिक बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और आपका लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। बेसिक सी नॉलेज दी थी आप लोग। आज थोड़ी सी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएशन की न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो जैसे आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इसके अंदर आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे आपके पास log m इंटू एन। ये नहीं है, ये नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे हम log बेस e की ही बात कर रहे हैं, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, ये नेचुरल लॉग है। कल दो बताए थे मैंने, एक तो log बेस e है तो आपका नेचुरल लॉग है, वो कल बताया था, और log बेस a है 10 है तो आपका कॉमन लॉग है, ओके, आपका कॉमन लॉग। तो अब यहाँ पे मैं जो बात करूंगा नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज ही यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n। उल्टा भी हो सकता है, अगर log m n है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है log की बेटा। एक आपके पास अगर log m बाई n है तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस का log n। अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है log m, ये बेस e है बेटा, सब में ये बेस e है, मैं लिख नहीं रही हूँ, ये नेचुरल लॉग के लिए ही बात कर रहे हैं, सब बेस e, ठीक है। log m की पावर n, क्या है, log m की पावर n। इसे क्या लिख सकते हैं, n log m। ये n आगे आ जाएगा, जैसे मैं कहती हूँ log 4। log 4 को क्या लिख सकते हो, देखो जैसे आपके पास log 4 है, 4 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर 2। ये log बेस e है, log बेस 2 नहीं है यहाँ पे, log बेस तो e है यहाँ पे, तो log 2 की पावर 2। तो इसको लिख सकते हो 2 log 2। मतलब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, मतलब कि जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी आपकी, आगे आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है log, ऐसे है log e4, ये मैंने बताया कि आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, log 2 इंटू में 2 लिख सकते हो। डस्टर कहाँ गया भैया आपका, एक सेकेंड। अब जैसे ऐसे आपके पास log e की पावर नहीं, ऐसे नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी लिखते हैं आप लोग, e log 5, e log बेस e, मान लें x आपके पास e log e है आपके पास। तो देखो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम से क्या बताया था, अपोजिट होता है, तो e से log कैंसिल हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे से अपोजिट होते हैं बच्चों। क्या कहना चाह रहे हो पीसीएमबी बेटा, जय क्या कहना चाह रहे हो, जय जय समझ नहीं आया बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा से पूरा लिखो, बताओ मुझे। अब देखो बेटा, अगर e की पावर log x है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x, क्योंकि e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं e log 5, इसका बेस e है ये, तो log से log क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 5 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सबको। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है e log x प्लस 2, तो log से e कैंसिल, ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू है जैसे e log x का स्क्वायर, तो log से log कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने बताया ना, log में पावर हो तो देखो उसको उल्टा ऐसे लिख सकते हो, तो इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा मैं, ओके बेटा, ठीक है जय, ठीक है। अगर मान ले ऐसे कोई वैल्यू, इसको ऐसे लिख लो, मैं पावर को आगे ले आए e log x2,
स्क्वायर, लॉग से कैंसिल तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी लिख सकता है कि e2 log x, e2 log x, तो पावर ऊपर चली जाएगी। जैसे मैंने यहाँ कहा कि पावर आगे आ जाती तो उसको उल्टा भी तो कर सकते हैं ना ऐसे, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज है बेटा, ठीक है। यस, नोट करिए इतना बेटा, इतना नोट करो एक बार। तो पहले प्रॉपर्टी लॉग एम, ये नेचुरल लॉग के लिए बात करें सारी प्रॉपर्टीज। लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन, पावर आगे आ जाती है तो एन लॉग एम। ये प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी, ये सारे लॉग की प्रॉपर्टीज हैं। तो log e की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो मैंने क्या होता था कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम से अपोजिट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम से क्या होता है अपोजिट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो log से ही कैंसिल हो जाएगी x या 5 बच जाएगा, x स्क्वायर है तो भी log से प्रॉपर्टीज आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नोट करो, इतना समझ आया, फिर आगे बात करते हैं। इतना नोट करिए। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की और बात करते हैं, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इतना नोट करिए बेटा जल्दी से एक बार। यस, हो गया, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, अब यहां से देखिए आगे आपका एक होती है बेस चेंज प्रॉपर्टीज। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। बेस चेंज प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जैसे आपके पास मान लीजिए दे दिया log बेस a इंटू बी। अब क्या है log बेस a, बेस क्या a और ये आपका b। जब बेस चेंज करेंगे इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो log e b डिवाइडेड बाय log e a। क्या करना है देखो, कैसे याद रखोगे, देखो log e लगा लो, b ऊपर है तो उसको ऊपर लिख दो, a नीचे है ना, देखो a की पावर b है, b ऊपर है तो ऊपर लिख दिया, a नीचे था तो उसको नीचे लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेस चेंज प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ log 2 इंटू 3 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी log e लगा दूंगी दोनों साइड ऊपर और नीचे, log नेचुरल log बेस में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर है तो इसको ऊपर लिख दो, 3 ऊपर है और 2 नीचे है तो 2 नीचे, तो log बेस e3, log 3 की वैल्यू देखेंगे log टेबल पे यहाँ पे, और यहाँ पे log 2 की वैल्यू देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी तरह यहाँ पे log b कुछ भी है, b कोई भी कांस्टेंट नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर बेटा सबको, इतना समझ आया? यस, नोट करिए जल्दी से। यस, हाँ आगे देखो बेटा, सबका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, यस या नो, क्योंकि कुछ बच्चे तो सोते ही रहते हैं साइड में। log e3 बाई log 2 बिल्कुल आर्यन सही है। सब बच्चों का यस या नो का रिस्पॉन्स आना चाहिए, एक दो बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं, सभी का ही आना चाहिए ताकि सारे अटेंटिव रहे, सबका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। यस, अब आगे देखो, अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो जैसे बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लिया y बराबर e की पावर x। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे पास फंक्शन है y बराबर e की पावर x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा आप लोगों को विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। रिपीट करूं, चलो योगेश अभी रिपीट करते। देखो योगेश क्या था बेटा, मान लिया log a और b है,
अब log बेस a इंटू बी है, हमें बेस चेंज करना है। हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? बेस चेंज की। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे बेटा? बेस चेंज की योगेश। तो उसके लिए क्या था योगेश? तो सुनो, तो उसके लिए हमें नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो पहले लॉग बेस a था यहाँ पे, तो क्या करेंगे? लॉग बेस e लिखेंगे, और ये b ऊपर है तो लॉग बेस e इंटू बी बन गया, और ये लॉग बेस e और a नीचे है तो इसको ही नीचे लिख दो। ये तो याद करने का तरीका बता रही हूँ कि b ऊपर है तो ऊपर आ गया, a नीचे है तो नीचे आ गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, log 5 की पावर 3 है, log बेस 5 इंटू 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे? log नेचुरल log में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम तो कॉमन नेचुरल log और कॉमन log की ही बात करते हैं योगेश। क्या बनेगा? log बेस e3 डिवाइडेड बाय log बेस e इंटू 5। बताओ योगेश, आया बेटा समझ में? बोलिए, अब समझ आई है प्रॉपर्टी या नहीं आई बेटा? बताओ, क्लियर और नॉट? मैसेज करो जल्दी, रिप्लाई दो मुझे, फिर क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये बेस चेंज करने का तरीका है, ये प्रॉपर्टी इसी तरीके से अप्लाई होती है। जल्दी रिस्पॉन्स करें। ये योगेश का मैसेज था आई थिंक, कि रिपीट कर दो मैम। यस, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा? आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करना है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स? इसका क्या करेंगे? ऑपरेटर लगा दो दोनों साइड, डी बाई डी एक्स इंटू वाई बराबर डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने का रूल क्या है बेटा? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसका डिफरेंशिएशन रूल क्या है? ध्यान से सुनना, बिल्कुल सारे, बिल्कुल सुनो। e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर जैसा है पहले उसको वैसा ही लिख दो। ध्यान से सुनो, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जैसा है पहले उसको वैसा ही लिख दो। फिर इसका क्या करो? log ये जो x है ना, x का डिफरेंशिएशन लिखो, d बाई डी एक्स ऑफ x। फिर क्या लिखना आपको? log बेस e और इंटू ये e। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log की, कल मैंने बताई थी। log e इंटू ए वन होता है, log a इंटू ए क्या होता है? हमेशा 1 होता है। log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये आपने बात कर ली थी कल, प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें मैंने, ठीक है। तो ये सब आपके पास e इंटू ई, तो ये 1 बन जाता है, तो ये dx बाई dx ही 1। तो मेरे पास e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आया? e की पावर x, क्योंकि ये भी 1 बन गया और dx बाई dx भी क्या बन गया बच्चों? 1 बन गया। रूल सुनिए, e की पावर x जैसा है पहले वैसा ही लिख दो। फिर क्या करना है? e की पावर की x में जो ऑपरेटर है x, ये जो ऊपर इसकी पावर कुछ भी है, इस पर ऑपरेटर अप्लाई करो, ठीक है। और फिर लिख दो साइड साथ में log बेस e, और ये जो भी वैल्यू होगी ना यहाँ पे, ये जो भी वैल्यू होगी, a है तो a, b है तो b, e है तो b, नेचुरल log e, और ये यहाँ पे e है तो e, a है तो a, b है तो b, वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो आप लोग। ये इसका रूल है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने कहा y बराबर e की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? dy बाई dx बराबर d बाई dx e की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। रूल क्या है बेटा? e की पावर x का स्क्वायर जैसा है वैसा ही लिख दो, e की पावर x का स्क्वायर जैसा है वैसा ही लिख दो। फिर क्या करो? इसकी पावर पर ऑपरेटर लगाओ। पावर क्या है? dy बाई dx ऑफ x का स्क्वायर। फिर क्या कर दो? log बेस e, और ये वाला e ऊपर, तो log बेस e इंटू ई 1 बन गया। देखो अभी मैंने समझा ना एक्सचेंज वाली प्रॉपर्टी, उसी से तो बन गया। देखो अगर आप log a को उठाओगे तो क्या लिखोगे? e इंटू ए, log e इंटू ए,
तो ये 1 बन गया ना। अभी बेस एक्सचेंज की प्रॉपर्टी समझाई थी, मैंने इसको लिखा, देखो मैंने क्या कहा, log बेस ई, ये a ऊपर है a, 1, ये इससे कैंसिल तो 1 ही तो मिलेगा ना। तो इसी तरह से log बेस e इंटू ई 1, log a इंटू a 1, तो ये कोई भी हो, जैसे log 5 ले लूं मैं, log 5 इंटू 5, तो क्या बताया एक्सचेंज प्रॉपर्टी, log e इंटू 5, log e इंटू 5, तो ये इससे कैंसिल तो क्या आएगा 1। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से 1 लिखी हुई है। ये बेस एक्सचेंज वाली प्रॉपर्टी को जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 आएगी बेटा, ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो आपने देखा ये तो 1 बन गया यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर सोल्व करती हूँ मैं। हाँ, क्या रूल लगाया, ये जैसा है वैसा ही लिख दो। हाँ, ये जैसा है वैसा ही लिख दो। हाँ, इसका 2x हो जाएगा। हाँ, यानी तो थोड़ा साइड में देखो क्या बन जाएगा, e की पावर x का स्क्वायर और ये 2x और ये 1, तो लिख सकते हो 2x e की पावर x का स्क्वायर। यस, वेरी गुड विनय। यस, बोलो समझ आया। एक बार सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें, सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। कंसेप्ट समझ आया इतना? हाँ राकेश, बिल्कुल सही है बेटा। सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें मुझे। हाँ राकेश, ठीक था क्वेश्चन बेटा आपका आंसर। ठीक है, सभी का रिस्पॉन्स समझ आया? फिर से रिपीट करूं, बताओ एक बार जल्दी से। सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, सभी बच्चों का। रितिका, सुमिधा, विनय, रोहित, कुणाल, राकेश, ऋषिराज, निकिता, रवि, रिया, गौरव, ऋषिराज, बाकी बच्चों का भी रिस्पॉन्स अभी सबका नहीं आया। सभी रिस्पॉन्स करें जल्दी से। 21 स्टूडेंट्स है, सबका आना चाहिए। किरशान, चिन्मय, पूजा शर्मा, ये बाकी सो रहे हैं क्या साइड में? यस, आर्यन, सृष्टि, ऋषिराज, ओके ओके ठीक है। अब आगे चले, अब आगे देखो, और देखो ऐसे, जैसे एक बार थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले ए की वाला और बता देती हूँ, अगर बेस ए है तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है बेटा, लोग माने y कोई फंक्शन है a की पावर x के बराबर। अब बेस e ना होके बेस a है। अब बेस जो है e ना होके बेटा बेस a है आपका, तो देखो कैसे करेंगे। वही करना आपको, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बस पिछली बार e था एक्सपोनेंशियल, ये जो कि हमारा नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, इस बार बस e की जगह a आ गया। ठीक है, तो कैसे, कोई भी a कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। a यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, a कोई भी कांस्टेंट, तो ऑपरेटर लगाएंगे dy बाई dx, डी बाई डी एक्स ए की पावर x। तो रूल क्या बताया ऐसे फंक्शंस का, a की पावर x जैसा है वैसा ही लिख दो। ये फंक्शन जैसा है वैसा ही लिख दो। फिर क्या करना है, इस x पर ऑपरेटर लगाना है d बाई डी एक्स ऑफ x। फिर क्या करना है, log बेस e, क्या बताया था, log बेस e, और ये यहाँ पे जो नंबर था वही लिख दो a। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, log बेस e, ये e था तो e लिखा था मैंने यहाँ पे। तो देखो बेस एक्सचेंज से जब करेंगे तो e की पावर e 1 कट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा ना हमारे पास ये। तो सेम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे e, बेस e की पावर a है, बेस क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे e, तो ये 1 नहीं होगा। अब ये कुछ ऐसा बनेगा log e की पावर 2, तो इसकी वैल्यू हमें log टेबल से देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विनय, तो इसका आंसर बनेगा बेटा a की पावर x, dx से dx कैंसिल इंटू log e इंटू a। समझ आया क्वेश्चन? हाँ, एक्सपोनेंशियल में e 1 हो जाता है, इसलिए उसको जनरली बुक्स में लिखते भी नहीं है, लेकिन मेथड ये कहता है e, और ये यहाँ पे जो भी होगा, जैसे मैं कह देती यहाँ पे 5, मैं कह देती y बराबर 5 की पावर x,
तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स क्या बन जाता, 5 की पावर x जैसा है वैसा ही, फिर इसके ऊपर ऑपरेटर लगाते तो dx बाई dx, और फिर क्या करते हैं log बेस e, और ये वाला नंबर 5, तो आंसर आ जाता 5 की पावर x log बेस e की पावर 5x, तो ये आपका आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बताइए इतना समझ आया बेटा, इतना समझ आ गया, बोलो। क्लियर? मैसेज करिए एक बार सभी बच्चे, मैसेज करो सभी बच्चे। इतनी बात समझ आई या फिर से बताऊं, रिपीट करूं? यस 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 यस, बाकी सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। बताओ ये प्रॉपर्टी सभी बच्चों को समझ आई लॉग की या नहीं आई? ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस यस ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ओके। अब आगे देखो, अब जैसे मान लिया, अब थोड़ा सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते फिर डिस्कस करते हैं। अब मान लिया y बराबर है log, फिर इसके मिक्स ट्यूशन डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ चिन्ह में नहीं आया बेटा, चिन्ह में समझ नहीं आया, दोबारा से बताऊं, चिन्ह में रिस्पॉन्स करे बेटा। देखो चिन्ह में क्या करना था आपको, y बराबर जैसे a की पावर x था, तो मैं पहले में बता रही हूँ y बराबर e की पावर x था पहले वाले में, तो रूल क्या था, dy बाई dx करोगे। रूल क्या था, a की पावर x जैसा है वैसा ही लिख दो, ऑपरेटर जब अप्लाई करोगे। अरे dy बाई dx दोनों साइड अप्लाई करोगे ना, मैं वो एक स्टेप सॉर्ट कर रही हूँ, तो a की पावर x जैसा है वैसा ही, ठीक है। फिर क्या करोगे, चलो एक बार देख लो, फिर इसके ऊपर ऑपरेटर लगाओगे dx बाई dx, फिर क्या कहा मैंने, log बेस e, और ये वाला वैल्यू तो a, ये 1, तो आंसर आया a की पावर x log बेस e इंटू a। इस वाले क्वेश्चन में वही था, तो ये बनेगा e की पावर x एज इट इज, फिर इसके ऊपर ऑपरेटर dx बाई dx, फिर log बेस e, और फिर ये वाली वैल्यू, तो ये e है ना यहाँ पे ये भी थी, क्या थी ये e थी बेटा। हाँ कर रही बेटा, देखो ये यहाँ पे e थी तो e लिख दिया मैंने यहाँ पे ये, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या था a, तो यहाँ पे a आ गया। रूल क्या था, a की पावर जैसा है ये फंक्शन पहले वैसा ही, फिर इसकी पावर पर ऑपरेट, पावर में जो वैल्यू उसको dx बाई dx, फिर log बेस e, ये वाली वैल्यू, इसमें भी यही करा log बेस e और ये वाली वैल्यू, तो ये e 1 बन जाता है, तो इसको 1 लिख देते हैं, ये भी 1 बन गया, तो आंसर क्या रह जाता है e की पावर x। और यहाँ पे देखो ये e इंटू ई है, हाँ हाँ बता तो दे रहे हो ना बेटा, तो ये क्या बना a की पावर x, और ये log e इंटू a, ठीक है। ये y के x के नाम से किसकी आईडी है, y के x टेक्निकल के नाम से, ये y के x टेक्निकल के नाम से किसके आईडी है, मेन नाम बताइए अपना बेटा। अरे ये y के x के नाम से आईडी किसकी है, ये रिपीट कर तो दिया भाई, बताया ना मैंने कि ये जैसा है पहले वैसा ही लिख दो। ये कोई मुझे लग रहा है वैसे बकवास कर रहा है ये। हाँ आगे देखिए, इतना हो गया सबका। हाँ आगे देखो क्वेश्चन में, अब जरा ध्यान से दीजिए। अब सुनिए ध्यान से बेटा। अच्छा करो, देखो अब इस क्वेश्चन का फंक्शन, इस लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा। देखो क्या लिखोगे,
dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स log, इधर भी ऑपरेटर लगा दो, डी बाई डी एक्स इंटू लॉग बेस e की पावर x। अगर लॉगरिथम फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? क्या करना है, पहले डी बाई डी, इसका 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर लॉग बेस e और इंटू e, तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों 1, और ये किसका करता है x का, तो ये dx बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, ये x का करेंगे तो क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, तो ये कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी 1 बाई एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा 1 बाई एक्स आ जाएगा आपके पास। इसी तरह देखो, हाँ सुनो एक बार दोबारा से बताती हूँ, जैसे मैंने कहा y बराबर log बेस e इंटू एक्स का स्क्वायर, ध्यान से सुनो ध्यान से, हाँ तो इसका रूल क्या है, ऑपरेटर लगाओगे दोनों साइड, dy बाई डी एक्स, तो रूल क्या है 1 बाई एक्स, ये जो वैल्यू है ना उसको नीचे ले आओ, पहले रूल क्या है, पहले ये जो भी थी इसको नीचे ले आओ, 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हाँ बता रही हूँ विनय, बता रही हूँ बेटा, सुनो ये जो भी है ना इसका रूल क्या है, लॉगरिथम फंक्शन का रूल क्या है बेटा, ये जो भी है इसको नीचे ले आओ, 1 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ बता रही हूँ राकेश, बता रही हूँ बेटा, तो सुनो ये जो भी वैल्यू उसको नीचे ले आओ, ले आए, तो देखो इसमें भी देखो क्या करा मैंने 1 बाई एक्स का स्क्वायर, फिर क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन, फिर log बेस e इंटू ई, देखो यहाँ e है तो ये e वाला e ऊपर, ठीक है, तो देखो क्या बना आपके पास 1 बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, पावर को आगे लिया पावर में से 1 घटा दिया 2x, और ये 1 बन जाएगा, तो आंसर क्या है 2 से 2 कैंसिल, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1x से 1x कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 बाई एक्स, आंसर क्या आ जाएगा 2 बाई एक्स। फिर से सुनो, देखो रूल क्या है बेटा, ये जो भी पावर है बेस की इसको नीचे ले आओ, ले आए, फिर इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, फिर log में लिखता है log e इंटू ई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1, तो ये log e इंटू ई, अब इसका ये है log बेस e एक्स स्क्वायर हमारे पास, क्या करेंगे पहले इसको नीचे ले आओ 1 अपॉन, फिर इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, हाँ फिर log बेस e इंटू ई, तो देखो e इंटू बेस e इंटू ई तो 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें यही बेस लेना है यहाँ पे, log बेस e और ये जो भी बेस होगा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, तो ये बना 2x और ये 1 बन गया, तो आंसर क्या आएगा 2 बाई एक्स, आंसर क्या आएगा 2 बाई एक्स। एक बार इसको लिखो, फिर और भी क्वेश्चंस बताती हूँ, इसको इतना लिखो फिर और क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ लिखो एक बार, हाँ जैसे देखो आप ऐसे एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर और क्वेश्चन इसी तरह के कई क्वेश्चन करती हूँ, अच्छे से आ जाएगा। जैसे आप मान लिया मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास कोई y बराबर log a इंटू एक्स, हाँ log a इंटू एक्स, तो कैसे करोगे, देखो जब बेस e नहीं है तो पहले इसको बेस e में कन्वर्ट करेंगे बेटा, कैसे करोगे इसको, यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी अभी बताई थी, log a इंटू बी है तो क्या बताया था log e लिख लो ऊपर नीचे, और ये b ऊपर है तो ऊपर लिख दो, और a नीचे है तो उसको नीचे लिख दो, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। पहले क्या लिखेंगे इसको, log बेस e x, log बेस e इंटू a, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जब ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट होगा log वाले फंक्शन में तो क्या करेंगे, इसको बेस चेंज करेंगे, बेस चेंज करने के लिए log बेस e x ऊपर था तो ऊपर रख दिया, जो नीचे था नीचे, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब ऑपरेटर लगाओ dy बाई डी एक्स,
तो देखो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, वेरिएबल तो x है, इसको बाहर लिख लो, log बेस e इंटू ए डी बाई डी एक्स ऑफ log e की पावर x। अब log e की पावर x का अभी बताया मैंने 1 बाई log e इंटू ए। इसका रूल क्या बताया मैंने, पहले इसको एक पावर को नीचे लिया 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, फिर पावर का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, और फिर log बेस e और ये बेस e से e कैंसिल, तो ये बना आपके पास 1 बाई एक्स, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा इधर log 1 बाई एक्स log बेस e इंटू ए। तो इस तरीके से करना है हमें। जब सिर्फ e था तो सीधा सीधा औरत, क्योंकि e इंटू ई 1 बन जाता है बेटा। जब e की बजाय नेचुरल लॉग की बजाय कोई दूसरा बेस है तो लॉगरिथम में पहले बेस को चेंज करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन में पहले बेस को चेंज करेंगे और फिर ऑपरेटर लगाएंगे। ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट, क्योंकि x तो देखो इसमें x है ही नहीं, तो ये कैसे ट्रीट करेगा एज ए कांस्टेंट, कैसे ट्रीट करेगा बेटा ये एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसका रूल क्या था, पहले इसके e की पावर में से x को नीचे लियो, रूल क्या था इसका, ये पावर x के नीचे लियो, फिर इस पावर का डिफरेंशिएशन कर दो। देखो फिर से बताती हूँ बेटा, जब बेस a है मतलब कोई भी कांस्टेंट है बेटा, बेस जब आपके पास कोई भी कांस्टेंट है तो क्या करोगे, सब बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओगे। क्या लगाओगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी देखो मैंने यहाँ समझाई हुई थी आपको, क्या था आपके पास log बेस e b log बेस e इंटू में a। तो देखो क्या करोगे, log बेस e की x, ठीक है, log बेस e की पावर a, ये बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं बेटा, इसमें x नहीं है, तो ये कैसे ट्रीट करेगा एज ए कांस्टेंट, इसको तो मैं बाहर लिख लूं। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, तो देखो d बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या है कि जो बेस की पावर है उसको पहले 1 बाई एक्स नीचे ले आए, फिर इस x की पावर का डिफरेंशिएशन, फिर log बेस e और ये e वाला, ये e ऊपर यहाँ पे, तो log बेस e इंटू ई तो 1 बन जाता है, dx से dx कैंसिल, तो आंसर क्या है 1 बाई एक्स log बेस e इंटू ए। जब ये कांस्टेंट होगा तो पहले हमें नेचुरल लॉग की फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको। जब भी कोई भी कांस्टेंट होगा बेस, तो पहले बेस चेंज का प्रॉपर्टी का यूज करके आपको उसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब बताओ आया नहीं, राकेश, ऋषिराज, पूजा, बताओ बेटा एक बार, रवि एक बार रिस्पॉन्स करे बेटा, फिर से बताओ या आ गया। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो वो आप नेचुरल लॉग ही मानेंगे आप उसको। ये ऋषिराज, राकेश रिस्पॉन्स करे बेटा, रवि बताओ एक बार। ओके ठीक है, ठीक है, हाँ नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लो, एक बार आगे बात करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देखो, अभी एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, नहीं भी आया तो एक और क्वेश्चन करवा रहे, उससे और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। हाँ एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, वो देखो, यस ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लिया बेटा, जैसे आपको सीधा ये लिख दे y बराबर log sin 3x। देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा ना, तो आप क्या मानेंगे, log बेस e ही मानेंगे बेटा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो नेचुरल log ही आप इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx, जैसे मैं इसको लिख देती हूँ sin 3x लिख देती हूँ मैं इसको, तो क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log
ठीक है, फिर क्या था, डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो साइन 3x, और फिर कैसे लिखते थे, log बेस e, और अब इसका जो भी बेस है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 बन जाता है, बेस e में ये क्या बन जाता है बेटा, आपका 1 बन जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि अगर हम इसको खोलते भी है ना, देखो खोलेंगे तो आपके पास देखो log बेस e इंटू ई, तो e इंटू ई करोगे तो e से e कैंसिल होके 1 ही तो बन जाएगा ना, इसलिए सीधा सीधा लिख देते हैं। तो ये बना आपके पास 1 अपॉन साइन 3x, इसका डिफरेंशिएशन cos 3x, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करते थे dy dx ऑफ 3x। अब रूल नहीं बोले, रूल वही रहेगा बेसिक, पहले साइन का cos और फिर किसका करते थे, एंगल का। हाँ, फिर किसका करेंगे, एंगल का। तो ये बना 1 अपॉन साइन 3x cos 3x, इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख लो और dx बाई dx, तो आंसर क्या आया 3 cos 3x sin 3x, cos 3x sin 3x क्या बन गया, cot 3x, cos अपॉन sin क्या होता है, cot, तो आंसर क्या आ जाएगा cot 3x, आंसर क्या मिलेगा आपको cot 3x। बताओ इतना समझ आया बेटा, एक बार मैसेज करिए, एक बार मैसेज करिए, इतना समझ आया। क्लियर, एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, एक और क्वेश्चन देखिए आगे, इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, 3 cot 3x, सबको समझ आ गया, यस, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, आया है नहीं, ओके ओके, ठीक है, आगे देखो, अब जैसे मान लिया आपको दे रखा फंक्शन y बराबर log tan x का स्क्वायर, आपकी बार बेस क्या है बच्चों, 10 है, आपकी बार बेस क्या आपका 10, मैंने कहा था जब बेस 10 हो या कोई कांस्टेंट हो तो क्या लगाओगे, बेस एक्सचेंज फॉर्मूला, क्या लगाओगे यहाँ पे, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, बेस चेंज। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे log a b था तो log e की पावर b डिवाइडेड बाय log e की पावर a, ये थी हमारी बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी, पहले log e की पावर x का स्क्वायर डिवाइड बाय log e इंटू 10, क्या आएगा log e इंटू में 10। अब ऑपरेटर लगाओ, dy बाई dx 1 बाई log e इंटू 10, ये तो बाहर आ जाए क्योंकि एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, dy dx ऑफ log ex का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx बराबर 1 अपॉन log e10, रूल क्या है, इसकी पावर को नीचे ले आओ, फिर पावर का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन, फिर log बेस e इंटू ई, ये 1 बन जाएगा बेटा, तो 1 बाई log e की 10 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक एक्स कैंसिल, तो ये यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका 2 बाई एक्स, ये 2 और एक नीचे x बचेगा, और इंटू में log e इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल विनय मित्तल बिल्कुल ठीक है। क्या था बच्चों, पहले बेस एक्सचेंज कर लो, अब ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, जब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो फिर उस पे ऑपरेटर लगाओ, डिफरेंशिएशन करो, नेचुरल लॉग में लाके फिर क्या करो उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रूल, ये जो पावर में है इसको नीचे लिख दो, फिर इस पावर पर ऑपरेटर लगाओ,
फिर log बेस ई इंटू ई 1 बन जाएगा। हमेशा लिखो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। ये तो मैंने समझाने के लिए करा है ऐसे। फिर इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कि पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो। तो ये 2x एक्स से कैंसिल, तो ये क्या है 2/x log बेस ई इंटू में 10। बताओ इतना समझ आया बेटा सबको? अरे बोलो, इतना क्लियर और नोट? इतना समझ आया या रिपीट करूं बेटा? अरे इतना समझ आ गया या रिपीट करूं? ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। बाकी सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, रिस्पॉन्स सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए। हाँ, अब एक और क्वेश्चन देती हूँ, देखो। अब तुम करके बताओ मुझे, आपका कल डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा बेटा, परसों से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। कल डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर रहेगा। हाँ, कोई भी डाउट हो डिफरेंशिएशन में आप मुझे सेंड कर देना। हाँ हाँ सुनो, अब एक क्वेश्चन देती हूँ, तुम बताओ जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। e की पावर साइन x, e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। एक और दे दूं, y बराबर e की पावर 10x, 10 साइन x, साइन x का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन बताओ आप लोग, जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। हाँ, विनय मित्तल, साइन x का स्क्वायर cos x का स्क्वायर। विनय कुछ गलती कर रहा है बेटा, विनय गलती मिस्टेक्स कर रहे हो कहीं पे, ध्यान से देखो क्या मिस्टेक कर रहे हो। देखो मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। अरे मैंने मार्कर कहाँ रख दिया। देखो कैसे करेंगे बेटा, देखो क्या करेंगे, dy बाई dx, ठीक है। हाँ हाँ, ये पार्थ का सही है, पार्थ का आंसर सही है। पार्थ ने कि तेरी भाई कौन है भैया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स हो ई की पावर साइन एक्स। इसका रूल क्या बताया था, जैसा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले वैसा ही लिख दो। नहीं नमिता बेटा मिस्टेक कर गई, सुनो सुनो, क्या बताया था, ई की पावर में जो वैल्यू जैसी है पहले वैसे ही लिख दो। ई की पावर साइन एक्स एज इट इज, फिर इसके पावर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर रूल क्या था, log बेस ई, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिख दो, log बेस ई इंटू ई। तो ये 1 बन जाएगा। ई जब भी बेस होगा तो एक्सपोनेंशियल 1 हमेशा 1 बन जाएगा ये। तो ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और एंगल का 1 हो जाएगा, और ये भी 1। तो आंसर क्या है, कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स। ये आंसर है, कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स आएगा। पार्थ नहीं बेटा मिस्टेक करके। अरे रूल क्या बताया था, ई की पावर में जो वैल्यू जैसी है पहले वैसी ही लिख दो, फिर इसकी पावर में जो वैल्यू है उस पे ऑपरेटर लगाओ, फिर log बेस ई, और ये यहाँ जो वैल्यू है वो एज इट इज, ठीक है। ई की पावर साइन एक्स कोस एक्स, फिर ये 1 बन जाएगा, और एंगल का भी 1, और ई की पावर ई 1 बन जाएगा। तो क्या आया, कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स, कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स। देखो अब, हाँ कोस एक्स ई की पावर साइन एक्स सही है, सृष्टि का सही है, सृष्टि बेटा आपका सही है। ई की पावर 2 साइन एक्स नहीं आएगा बेटा, साइन एक्स। अच्छा अगले क्वेश्चन का बता रहे हो क्या,
अगला क्या अभी बता रही हूँ, नेक्स्ट मैं बताती हूँ, पहले इसको नोट करो आप सारे बच्चे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका करते हैं, देखो dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x का स्केयर। तो रूल क्या था, e की पावर में जो वैल्यू है जैसी है पहले वैसी ही लिख दो, e की पावर साइन x का स्केयर, ठीक है। फिर रूल क्या था, इसके ऊपर ऑपरेटर लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का स्केयर, और फिर क्या लिखते थे, नेचुरल लॉग बेस ई, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एज इट इज, तो ये तो 1 बन जाएगा बेटा। हाँ, तो e की पावर साइन x का स्केयर एज इट इज, साइन x का स्केयर जैसा है बेटा वैसा ही लिखेंगे, और फिर साइन का क्या हो जाएगा, कोस, यहाँ पे करेंगे कोस x का स्केयर, और फिर क्या करते हैं, एंगल का डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ x स्केयर, ये 1 बन गया, ये बना कोस x का स्केयर एज इट इज, ये मैंने आगे लिख दिया, e की पावर साइन x का स्केयर, और इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2x कोस x का स्केयर e की पावर साइन x का स्केयर। बताओ समझ आया, अब ये कैसे करना था, ये जैसा था पहले वैसा ही लिख दिया, फिर इस पे ऑपरेटर अप्लाई करते थे जो रूल था भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग साइन का करेंगे फिर एंगल का करेंगे। यस, क्लियर सबको, मैसेज करो एक बार सबको क्लियर हुई ये बात, एक बार मैसेज करिए सबको ये बात क्लियर। सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, अरे बताओ। हाँ, इसी तरह देखो, इसी तरह कुछ क्वेश्चंस और देखो, एक दो क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लिया आपके पास, देखो जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, y बराबर log साइन x, log साइन x का स्क्वायर, ये तो मैंने अभी अभी करवाया था शायद ना, चलो फिर भी कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, dy बाई डी एक्स, इसको नीचे ले आओगे पहले, साइन x का स्क्वायर एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का स्क्वायर, log बेस e इंटू ई 1 बन जाएगा बेटा, तो 1 अपॉन साइन x का स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन cos x का स्क्वायर, फिर एंगल का करेंगे तो 2x, अरे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, एंगल का, तो ये बनेगा आपका 1 बाई साइन x का स्क्वायर cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो आंसर आएगा 2x, ये साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा, कोट x का स्क्वायर। यस, क्लियर सबको समझ आ गया। आप कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन का लगा लेना, आप बस एक कल का क्वेश्चन थोड़ा सा नीट आईआईटी में थोड़ा एडवांस में कोई क्वेश्चन हो उसके लिए, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ सही है, हाँ ठीक है नमिता बेटा, ठीक है, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखे बेटा, किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है ना तो ही वो इंटीग्रेशन की क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ये बात ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन के बगैर इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले काउंटिंग करोगे तभी तो घटाना और मल्टीप्लाई करना सीखोगे। हाँ, तो ऐसे समझिए कि पहले काउंटिंग सीखोगे तभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सीख सकते हो, तो सेम पहले डिफरेंशिएशन सीखोगे तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा। तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए पहले डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। अब आपकी बुक ले ली थी सभी बच्चों ने,